हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो दिन था ना वो बड़ा ही मनहूस था। मनहूस इसलिए क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी और सुबह 9 बजे की लाइट गई थी और पूरा दिन लाइट नहीं आई। तो मैंने सोचा कि दाल बना लें, और दाल जो है ना वो मुझे देसी घी के बगैर अच्छी नहीं लगती और देसी घी था नहीं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पहले मलाई जो है वो फ्रिज में से निकाल के रख दी थी, उसे डीफ्रोस्ट कर लिया था, और जब लाइट आई तो मैंने सबसे पहले मक्खन बनाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आप जो मेरा मक्खन देख रहे हैं ना, आप सोच रहे होंगे कि इतना येलो क्यों है। मैं भी जब बाज़ार का मक्खन देखती थी नूपुर वगैरह का तो वो येलो होता था, तो मैं सोचती थी कि यार घर में तो जो मक्खन बनता है वो वाइट होता है और ये जो बाहर का मक्खन होता है वो येलो होता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मेरा मक्खन है ना ये भी येलो है। अच्छा, अब आप ये देख रहे हैं कि इससे मक्खन से पानी ना अलग कर लिया है। ये जो सारी रेसिपी है ना मक्खन निकालने की और घी बनाने की, ये मेरी चैनल पे मौजूद है। देसी घी बनाने का तरीका तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि ये बटर येलो होने का राज क्या है। असल में हम जो मिल्क यूज़ करते हैं वो है गाय का दूध, और अगर आप गाय के दूध की मलाई इकट्ठी करेंगे ना तो वो येलो ही होती है, और उसका जो मक्खन और घी निकलता है वो भी येलो होता है। तो अगर होता ये भैंस का दूध तो यकीनन इसका मक्खन भी वाइट होना था और मलाई भी वाइट होनी थी और घी भी थोड़ा वाइटिश टोन में बनता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने सारे का सारा जो है मक्खन वो निकाल लिया है। अब चलते हैं जी खाने की तरफ। खाना हमने सोचा कि दाल बना लेते हैं क्योंकि सारा दिन लाइट नहीं आई। ये है जी हमारी सबसे फेवरेट दाल, मूंग और मसूर की। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने चढ़ा दिया है जी चाय। असल में मेरे हस्बैंड घर आ चुके थे जॉब से, और इसलिए मैंने उनके लिए चाय बनाना शुरू कर दी, और थोड़ी सी बस चाय पीते हैं, ज़्यादा चाय नहीं पीते वो। अब हम चलते हैं अपनी दाल की रेसिपी की तरफ। दाल की रेसिपी आपको हंसी आ रही होगी कि मैं दाल की रेसिपी क्यों बता रही हूँ, दाल तो सबको बनानी आती है। चले कोई बात नहीं, वीडियो बन जाएगी। ये है जी लाल मिर्चें 2 चम्मच और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच मैंने पिसा हुआ धनिया ले लिया था, और 1 चम्मच मैंने नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी ली थी। अब ये सब चीज़ें जो है ना वो हमने डाल दी हैं अपनी दाल में। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक बात बताती हूँ। वो बात ये है, पहले आप देख लें मैं इसमें क्या क्या ऐड कर रही हूँ। टमाटर डाल रही हूँ, हरी मिर्च डाल रही हूँ। कि मेरी अम्मी ना मुझे कहती थी कि आपने ना चम्मच नहीं लगाना। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैंने चम्मच हिला दिया कच्ची दाल में। तो वो कहती थी कि अगर आप दाल को गलने से पहले उसमें चम्मच डाल दो ना तो दाल कभी भी नहीं गलती। तो अब पहले तो मैं उनकी इस बात पे अमल करती रही शादी के बाद, मगर अब मैं डाल देती हूँ, चम्मच हिला देती हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि आपने भी ये बात सुनी है कि चम्मच अगर हिला दो कच्ची दाल में तो फिर दाल नहीं गलती। अब ये जो है ना दाल मुझे प्रेशर कुकर में बनी हुई बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं देगची में ही बनाती हूँ हल्की आंच पे, तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हम इसमें तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए आप देख रहे हैं मैंने लहसन का इस्तेमाल किया है। लहसन को हमने फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास बड़ी वो जो कश्मीरी मिर्चें होती हैं ना गोल शेप में, आप चाहे तो वो भी इसमें तड़के के लिए ऐड कर सकते हैं, उससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। पर मेरे पास क्योंकि वो इस वक्त मौजूद नहीं थी तो मैंने सिंपल लहसुन से ही दाल में तड़का लगा लिया है। और आप देख रहे होंगे कि कितनी पतली दाल है, और मुझे पतली दाल पसंद है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। अब जी आप ये देख रहे हैं कि ये हमारा लहसुन फ्राई हो गया है। और अगर आपको लग रहा है ना कि मैंने बहुत कम ऑयल में तड़का लगाया है, तो उसकी भी वजह ये है क्योंकि मैं इसको देसी घी के साथ सर्व करूँगी। तो पहले ही अगर बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दूँगी दाल में तो फिर देसी घी डाल के बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला ऐड कर दिया है। और अब इस गरम मसाले को डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा किया था क्योंकि एक्स्ट्रा पानी था, तो थोड़ा सा गाढ़ा मैंने कर लिया था। और ये जी हमारी दाल तैयार हो गई है। हम लोगों को लगता है कि भी दाल पक रही है तो इतना काम नहीं होगा, मगर काम बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैंने आपको बताया कि दाल सादी तो खाई नहीं जाती। तो ये अभी देसी घी तैयार हो रहा है दाल के ऊपर डालने के लिए। ये आप देख रहे हैं कि मक्खन बन गया है। ये मक्खन जो है ये मेरा पूरी तरह तैयार हो गया है, और उसी बर्तन में मैंने मक्खन निकाला था जिसमें मैंने उसे पकाकर उसका देसी घी बनाना था। और अब इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। ये जी एक गिफ्ट अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरे हस्बैंड को ना गिफ्ट मिला है, तो हम इस गिफ्ट को खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये है बहुत ही प्यारे से 6 अदद बोल, शीशे के क्रिस्टल के, बहुत ही अच्छे बने हुए थे। और जिसने भी ये गिफ्ट दिया है उसको थैंक यू, क्योंकि मुझे नहीं पता ये किसने गिफ्ट किया है। वो बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में ना लोग ऐसे गिफ्ट देते रहते हैं। ठीक है। और इनसे मिले ये है मेरा बेटा 3 माह का, जो कि फीडर पी रहा है अपने पापा से।
और बहुत ज़्यादा तंग करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरा जो घी है वो तैयार हो गया है, जिसका प्रोसेस मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं पहले ही फ़िल्म कर चुकी हूँ और पहले ही वीडियो मौजूद है देसी घी बनाने की। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, डिनर तैयार करने के लिए, जो कि है चटनी बनाना। ये है जी हरा धनिया और पुदीना, जो कि मैंने बना लिया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसमें जो चीज़ें मैं डालूँगी वो है 1 अदद टमाटर, 4 हरी मिर्चें थी छोटी छोटी, वो मैंने काट ली थी, 1 चम्मच जो था वो अनारदाना था और 3-4 जवे थे लहसुन के। अब इन सबको हम कूट भी सकते हैं, मगर मैं क्योंकि नहीं कूट सकती क्योंकि मेरे पास ना तो इतनी एनर्जी होती है और ना इतना टाइम होता है बच्चों की वजह से, और सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। तो ये जी मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ना अपनी चटनी तैयार कर रही हूँ। अब ये हैंड ब्लेंडर में हमने चटनी तैयार कर ली। हैंड ब्लेंडर आप में देख सकते हैं मूली मैक्स का है, जो कि बड़ी फेमस कंपनी है। अब जी आते हैं सलाद की तरफ। सलाद बनाने के लिए मैंने ना प्याज और टमाटर की जो है वो चंक्स काट लिए थे, और अब उसकी सीजनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं कचूमर सैलड की सीजनिंग जो है वो करूँगी ऑलिव ऑयल से, ओरिगानो से और सिरके से, जो कि थोड़ा सा ही बचा हुआ है, मगर मैंने इसमें बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स ही सिरके के ऐड किए थे। और ये हमारी चटनी भी बहुत मज़े की बनी थी, इंतहाई टेस्टी। और ये है जी ग्रीन चिली का डिनर अचार। है। और ये हमारा अनाया शुरू हो चुकी है। ये हमारी इस टाइम पे सैलड अगर आप और ये लेटर बना के हमारा सर्व साग, करेंगे ना तो ये सिंपल सी हमारा दाल भी मजे बहुत ज़्यादा की अच्छी दाल लगेगी। और घी। रेसिपी को ट्राई करिएगा। खुदा हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। बाय, ओके, बाय बाय।